हेलो दोस्तों, मैं ओपी वर्मा एक कंप्लीट एजुकेशन में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लाए हैं मैथमेटिक्स का 7वां ट्रिक, जो कि किसी भी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, इस वीडियो में हम प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों के योग पर आधारित प्रश्न को सॉल्व करेंगे, और जो कि किसी भी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आइए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। और दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन का घंटी दबा दीजिएगा, ताकि हम जो भी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप लोगों के पास पहुंच जाए। तो आइए दोस्तों, देखते हैं। दोस्तों ध्यान दीजिए, ये हमारा पहला क्वेश्चन है। देखिए, 1 से लेके 30 तक के संख्याओं के वर्गों का योगफल आपको निकालना है। देखिए, इस तरीके से 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, डॉट 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 30 तक, 30 के स्क्वायर तक आपको क्या निकालना है? योगफल निकालना है। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, सम और विषम के लिए ये दूसरा रूल लगेगा, और जो प्राकृतिक संख्याएं यानी क्रम से संख्याएं आ रही हैं तो उसके लिए आपको दूसरा रूल लगेगा। ध्यान से समझिएगा। तो इसमें देखिए, धन पूर्णांकों के वर्गों का योग, यानी इसमें सम और विषम के लिए नहीं होगा, ठीक है। सम और विषम के लिए दूसरा, ये नीचे वाला रूल है। आप यहाँ पर कोई भी संख्या यदि लगातार दिया है, यदि वो वर्ग के रूप में है, तो उस कंडीशन में ये सूत्र आप अप्लाई करोगे। देख लो, धन पूर्णांकों के वर्गों का योग बराबर क्या होता है? n, कोष्टक में n+1, फिर कोष्टक में 2n+1/6 हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर ध्यान दीजिए, n क्या है? n आपका अंतिम संख्या है। जैसे 1 से लेके 30 तक संख्या दिया है, तो इनके वर्गों का योगफल निकालना है। तो ये 30, n जो होगा वो 30 होगा। ध्यान दीजिएगा। तो अब जैसे ये हमारा क्या हो गया? 30 है। 1 के स्क्वायर से लेके 30 तक के स्क्वायर का क्या निकालना है? योगफल निकालना है। तो आपको क्या करना है, ध्यान से समझिए। सूत्र यहाँ पर लिखा गया है, इस बॉक्स में सिर्फ हम आपको हल करके बताएंगे। तो ध्यान दीजिए, n का वैल्यू क्या है? 30 है, तो 30 लिख दीजिए। फिर n+1 यानी 30+1 कर दीजिए। फिर दूसरे कोष्टक में 2n+1 है, तो 2 × 30+1, और इसके बटे क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। दोस्तों इसी को क्या करना है? सॉल्व कर देना है। तो ये हमारा हो जाएगा 30 × 30+1 करेंगे तो 31 × 30 दूना के 60 है, 61 हो जाएगा, और 61 के बटे कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। यदि हम 6 से इसको काटेंगे तो 6 5 कितना हो जाएगा? 6 5 30 हो जाएगा। अब देखिए, इसको गुणा करेंगे तो देखो, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 3 15, 31 पंजे कितना हो जाएगा? 31 पंजे 155, 155 × 61 कर देंगे तो आपका कितना हो जाएगा? 9455 हो जाएगा, यानी 9455। ये हमारा क्या हो जाएगा? ये हमारा 1 से लेके 30 तक के संख्याओं के वर्गों का योगफल निकल जाएगा, 9455। आइए दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, ये हमारा दूसरा क्वेश्चन है। 21 से लेके 30 तक के संख्याओं के वर्गों का योगफल निकालना है। देखिए, 21 से लेके 30 तक के संख्याओं के वर्गों का योगफल निकालना है। आप ध्यान दीजिएगा, जो आपका आंसर है वो 9455 हम यहाँ पर लिख दिए हैं, यानी 1 से लेके 30 तक के संख्याओं का वर्गों का जो योगफल है वो 9455 हम यहाँ पर लिखे हैं। दोस्तों थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अब हमको क्या करना है? 21 का स्क्वायर प्लस 22 का स्क्वायर प्लस 23 का स्क्वायर, डॉट 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 30 का स्क्वायर। अब दोस्तों इसमें भी तो अंतिम संख्या हमारा 30 ही है। जब 30 को हम लेकर हल करेंगे तो फिर से हमें यही 9455 ही प्राप्त होगा ना, होगा कि नहीं होगा? तो दोस्तों वो जो निकलेगा 9455, वो तो 1 के स्क्वायर से लेके 30 तक के स्क्वायर का योगफल निकलेगा। तो यहाँ पर तो 21 से 30 तक पूछ रहा है, तो इस क्वेश्चन में यदि हम 30 तक लेकर करेंगे, 30 को लेकर करेंगे तो हमारा यही आंसर आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? यानी 30 का वैल्यू
यानी इस 30 को यहाँ पर n की जगह रख के सॉल्व करेंगे तो हमको वही फिर से मिलेगा। तो क्या हमारा वही आंसर होगा? नहीं दोस्तों, ऐसा कुछ नहीं, वो आंसर नहीं होगा। आपको क्या करना है, देखिए 21 से लेके 30 तक, तो 30 तक का वैल्यू तो आप निकाल चुके हो, 30 तक का वैल्यू आपको ज्ञात है, लेकिन 20 तक का यानी 1 से लेके 20 तक का आपको पता नहीं है। अगर इसका हल देखा जाए, इसको यदि हल करेंगे तो ये हमारा 94 55 आएगा। ठीक है, अब हमको 1 के स्क्वायर से लेके 20 के स्क्वायर तक उसका वैल्यू क्या आएगा, ये आपको निकाल के इसमें से घटा देना है। जो आएगा वो 21 से लेके 30 के स्क्वायर तक का ही होगा। ठीक है, आपको यहाँ पर देखिए 20 तक निकालेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 20, फिर 20 प्लस 1, फिर 20 दूना के 40 प्लस 1 के बटे कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। हो जाएगा। अब देखो क्या करना है, यानी ये हमारा हो जाएगा 20 गुणे ये हमारा हो जाएगा 21 गुणे ये हमारा कितना हो जाएगा, 41 के बटे 6 हो जाएगा। देखो दूध त्याई 6 हो जाएगा और दूधहा में 20 हो जाएगा, फिर 3 सते 21 हो जाएगा, फिर 10 सते 70, 70 गुणे 41 कर दीजिए, आ जाएगा 7 एक कम 7, 7 चौक 28 और ये 0 बढ़ा दीजिए, 2870 आ जाएगा। 2870 आ गया 1 से 20 तक का, तो 20 तक का आ गया 2870। तो आप क्या करोगे, इसमें से 2870 आपको क्या करना है, घटा देना है। जब 2870 घटाएंगे तो 5 में से 0 जाएगा, कितना बचेगा, 5 बच जाएगा। 5 में से 7 नहीं जाएगा उधार, 15 में से 7 गया, 8 बच गया। फिर यहाँ पर हो गया 13, 13 में से 8 बचा, 5 बचा। फिर यहाँ पर हमारा कितना बचा, 8 में से 2 गया 6, यानी 6585, 6585 जो हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। यही 21 से लेके 30 तक के स्क्वायर का योगफल होगा। ठीक है, आगे दोस्तों जो हमारा क्वेश्चन है वो सम या विषम पर क्वेश्चन है। तो सम और विषम के लिए दूसरा सूत्र लगेगा, आप ध्यान दीजिएगा। देखिए 2 से लेके 60 तक के सम संख्याओं के वर्गों का योगफल ज्ञात करना है। 2 से लेके 60 तक के केवल सम संख्याओं के वर्गों का योगफल निकालना है। तो आइए दोस्तों उसको देखते हैं। दोस्तों ध्यान दीजिए, इस तरीके से क्वेश्चन आएगा, 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर, डॉट 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 60 के स्क्वायर तक का। इस तरीके से क्वेश्चन आपको परीक्षाओं में पूछेगा। ठीक है, तो देखिए आपको क्या करना है, ये 60 जो है हमारा अंतिम संख्या है। 2 से पहले कोई सम संख्या नहीं होता है, यानी शुरू से एकदम दिया है तो आप सीधे एक बार कर दोगे, यानी 60 को लेकर हल करोगे, अंतिम संख्या 60 है, 60 को लेकर हल कर दोगे, आपका आंसर आ जाएगा। ये हमारा क्या है, सम संख्याओं के वर्गों का योगफल है। तो सम के लिए आपको क्या सूत्र लगाना पड़ेगा, n कोष्टक में n+1 कोष्टक में n+2/6 हो जाएगा। दोस्तों इस क्वेश्चन को यानी सम और विषम के लिए आपको सूत्र भी याद नहीं करना है, बड़े आराम से हो जाएगा। देखिए ये हमारा 60 है ना, तो 60 को क्या लिखोगे, 60 गुणे 61 गुणे 62 के बटे क्या हो जाएगा, 6। बस ये हो गया इतना। अगर 6 दहा में कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। फिर 10 गुणे 6 61 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 610 गुणे 62 करेंगे। ठीक है, 610 गुणे 62 करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 37,820 हो जाएगा। और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगर दोस्तों ये पूछता 30 से 60 तक, 30 से लेके 60 तक के केवल सम संख्याओं के वर्गों का योगफल पूछता, तो आपको क्या करना होता कि 60 को लेकर हल करते तो फिर इतना आता। फिर 30 के पहले संख्या जो होगी वो यानी 2 से 28 तक का, 28 को लेकर आप फिर से करते, जितना आता उसको आप क्या करते, इसमें से घटा देते, फिर आपका आंसर आता। तो दोस्तों आइए चौथा क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्या है, 32 से लेकर 60 तक की सम संख्याओं के वर्गों का योगफल निकालना है। देखिए 60 तक तो हो चुका है, 60 तक आपने हल कर लिया है कि 60 तक लेकर करेंगे तो 37,820 आपका आंसर आएगा। ठीक है, ये 60 तक, क्योंकि 32 से 60 तक है, ध्यान समझिए 32 से 60 तक है, तो जब हम यहाँ पर ध्यान समझिए 32, 34, 36, 38, फिर उसके बाद 40, फिर डॉट 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 60 तक।
बात समझिए, 32 का स्क्वायर प्लस 34 का स्क्वायर प्लस 36 का स्क्वायर प्लस 38 का स्क्वायर प्लस 40 का स्क्वायर डॉट 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 60 के स्क्वायर तक का आपको क्या निकालना है, योगफल निकालना है। चलो फिर से हमने n की जगह यानी अंतिम संख्या 60 है, तो जब हम 60 को लेकर हल करेंगे तो फिर से यही संख्या आएगा, यानी 37,820 ही आएगा ना। आपको करना क्या है, अब देखिए इसका भी 2 से लेकर 60 तक किए तो भी हमारा यही आंसर आया, 32 से लेकर 60 तक करेंगे तो भी हमारा यही संख्या आएगा, ऐसा तो नहीं ना होगा। आपको क्या करना है, ये हमारा 32 से लेके 60 तक क्या पूछ रहा है, 32 से लेके 60 तक की वर्गों का यानी सम संख्याओं के वर्गों का योगफल निकालना है। 2 से लेके 60 तक के वर्ग सम संख्याओं के वर्गों का योगफल ये है, यानी 2 से लेके 30 तक का आपको फिर से निकालना पड़ेगा, और जितना आएगा उसमें से इसमें से आपको उसको घटा देना पड़ेगा। तो ध्यान से समझिए, 60 तक के वर्गों का यानी 2 से 60 तक के सम संख्याओं के वर्गों का योगफल ये है। आपको क्या निकालना है दोस्तों, 2 से लेके 30 तक के वर्गों का योगफल हम पुनः निकालेंगे। तो इसमें n क्या है, अंतिम संख्या यानी 30 है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 30 गुणे 31 गुणे 32। दोस्तों ये जो सम संख्या है इसी सूत्र पर हो रहा है। देखिए n की जगह हम 30 लिख दिए, फिर n प्लस 1 यानी 30 प्लस 1 करेंगे तो क्या हो जाएगा 31 हो जाएगा, फिर n प्लस 2 यानी 30 प्लस 2 करेंगे तो 32 हो जाएगा, तो बट्टे क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो ये हमारा 6 पच्चे कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। अब 31 पंजे कितना हो जाएगा 155 हो जाएगा, 155 गुणे 32 कर दीजिए, 4960 आ गया। अब आपको क्या करना है, 32 से लेके 60 तक के सम संख्याओं के वर्गों का योगफल निकालना है। तो ये 60 तक 2 से लेके 60 तक के सम संख्याओं का वर्गों का योगफल 37,820 है, तो उसमें से 4,960 को यदि आप निकाल दोगे तो हमारा इतना बचेगा। तो जो बचेगा वो 32 से लेके 60 तक के सम संख्याओं के वर्गों का योगफल ही बचेगा। दोस्तों हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए हमारा क्या है, 1 से लेके 69 तक के विषम संख्याओं के वर्गों का योगफल ज्ञात कीजिए। अब देखो 1 से लेके 69 तक के विषम संख्याओं के वर्गों का योगफल आपको निकालना है। दोस्तों ध्यान से समझिए, तो आप 1 से लेके 69 तक निकाल रहे हो ना, तो एक ही बार इसको आप सिर्फ n, ये 69 को आप n मानकर यहाँ पर रख दीजिए और इसको सॉल्व कर देंगे, आपका आंसर एक ही बार में आ जाएगा। यदि दोस्तों देखिए 23 से लेके 69 तक यदि आपको निकालना है तो 69 तक का जो रिजल्ट आया है, इसके पहले वाले क्वेश्चन में जो 69 तक का आपका आंसर आया उसमें से देखिए 1 से लेके 21 तक यानी 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर ऐसे करके 21, 1 से लेके 21 तक के स्क्वायर का आपको क्या निकालना है, फिर से निकालना है, और उसका जो रिजल्ट आएगा उसमें से 69 तक के सम संख्याओं के वर्गों के योगफल में से उसको आप घटा दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। दोस्तों ये आपको इतना प्रोसेस करना है, और सम संख्या विषम संख्याओं के लिए यही सूत्र का आपको प्रयोग करना है। दोस्तों ध्यान से समझिए, ये जो हमारा क्वेश्चन है पांचवा और छठवां, इस क्वेश्चन को हम थोड़ा सा छोटा करके आप लोगों को समझाएंगे ताकि ये चीज क्लियर हो गया तो ये सब अपने आप क्लियर हो जाएगा। वैसे क्लियर हो गया होगा लेकिन आपको एकदम छोटे स्तर पर हम आपको बता रहे हैं। जैसे यहाँ पर बोल दिया है 1 से लेके 11 तक के विषम संख्याओं के वर्गों का योगफल, 1 से लेके 11 तक, और इसमें बोल दिया है 5 से लेकर 11 तक। छोटा सा क्वेश्चन छोटे स्तर पर समझा रहा है, ये आपको समझ में आ जाएगा। 1 से लेकर 11 तक के विषम संख्याओं के वर्गों का योगफल ज्ञात कीजिए। अभी हम 5वां क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है, ध्यान से समझिए। 1 से लेके यानी 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर प्लस 11 का स्क्वायर बराबर क्या होगा, यानी 11 तक, यानी 1 से लेके 11 तक के विषम संख्याओं के वर्गों का योगफल आपको निकालना है। तो इसमें n अंतिम संख्या क्या होगी, n होगी। तो और इसके लिए सम हो चाहे विषम के लिए आपको क्या बताया है, 11 गुणे 12 गुणे 13,
क्रम से ही संख्या आएगा। यानी 11 को देखो, 11 को n की जगह रखोगे तो 11 हो जाएगा, n 11 प्लस 1 करोगे तो 12 हो जाएगा, 11 प्लस 2 करोगे तो 13 हो जाएगा, बटे कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। देखिए 6 दूना के 12 हो जाएगा, 6 दूना के 12 हो जाएगा, 11 दूना 22 हो जाएगा, 22 गुणे 13 करेंगे तो कितना हो जाएगा 13 दूना 26, हासिल लगा 2, 13 दूना 26, 26 दू कितना हो जाएगा 26 दू, 13 दूना 26 दू कितना हो जाएगा 28। यानी कि 1 से लेके 11 तक के विषम संख्याओं के वर्गों का योगफल कितना हो जाएगा 286 हो गया। अब 286 इस वाले क्वेश्चन का आंसर आपको पता चल गया, ठीक है, 286 आपको क्लियर हो गया। अब आपको क्या करना है, 5 से लेकर 11 तक के विषम संख्याओं का वर्गों का योगफल निकालना है। अब देखो 5 से लेकर, समझ रहे हो, 5 से लेकर 11 तक, तो देखो 1 3 फिर 5, यानी यहां से लेकर यहां तक बताना है। यानी 5 से लेकर 11 तक के विषम संख्याओं के वर्गों का योगफल आपको निकालना है, यानी यहां से यहां तक निकालना है। तो इसमें 1 और 3 नहीं आ रहे हैं, तो 1 का वर्ग प्लस 3 का वर्ग जितना भी होगा उसको आप इसमें से घटाओगे कि नहीं घटाओगे, तो उसको आप यहां पर तो आसान है कि 1 का वर्ग 1 हो जाएगा, 3 का वर्ग 9 हो जाएगा, 9 1 10, इसमें से 10 घटा दो, जो बचेगा वो 5 से लेकर 11 तक के विषम संख्याओं के वर्गों का योगफल ही बचेगा। लेकिन आपको अपने सूत्र पर करना है, यानी ये जो ट्रिक हम आपको बताएं इस सूत्र पर आपको करना है। कैसे करना है ध्यान से समझिए। अब देखिए 1 से लेके 3 तक, 1 से लेके 3 तक का आपको क्या निकालना है, सूत्र पर निकालना है। तो इसमें अंतिम संख्या क्या होगा 3 होगा, तो 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा और 5 हो जाएगा कि बटे 6 हो जाएगा। देखो 3 दूना के 6 हो जाएगा, 2 दूना के 4 हो जाएगा, 5 दूना के क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा कि नहीं 10। तो 1 से लेके 3 तक के स्क्वायर, 1 से लेके 3 तक विषम संख्याओं के वर्गों का योगफल कितना हो गया 10 हो गया। तो आप 1 से लेके 11 तक के विषम संख्याओं के वर्गों का योगफल 286 है, तो इसमें से क्या करोगे 10 घटा दोगे तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 276 हो जाएगा कि नहीं होगा, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ गया दोस्तों, ये हम छोटे स्तर पर आपको बताया इसलिए आपको समझ में आया होगा। और हाँ दोस्तों, इसमें एक बात ध्यान दीजिएगा, यदि सम संख्या और विषम संख्या न रहे तो उसके लिए कौन सा सूत्र अप्लाई करेंगे, ये पहला सूत्र अप्लाई करेंगे। यदि सम और विषम दे दिया, सम और सम संख्याओं के वर्गों का योग या विषम संख्याओं के वर्गों का योग, तो यहाँ पर इस तरीके से सूत्र पर लगा के इस सूत्र पर रख देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। और हाँ दोस्तों, एक बात ध्यान दीजिएगा, यदि कोई संख्या शुरू से दिया है तो वो एक ही बार में आ जाएगा आंसर, ठीक है। यदि आपको प्रश्न बाद में दिया है, जैसे कह दिया कि 15 से लेकर 25 तक के विषम संख्याओं के वर्गों का योगफल, तो 15 से 25 तक का अगर निकालना है तो आप लास्ट संख्या 25 ही मानोगे ना, जो निकलेगा वो 1 से लेके 25 तक के वर्ग 25 तक के विषम संख्याओं के वर्गों का योग निकलेगा। आपको क्या करना है, 15 के पहले वाली संख्या क्या होगी, विषम संख्या 13 होगी, तो 1 से 13 तक विषम संख्याओं का वर्गों का योगफल निकालकर 25 तक जो आप निकाले रहेंगे उसमें से आपको घटा देंगे तो आंसर आएगा। इस बात को ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों, आई होप, मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। और हाँ दोस्तों, यदि वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। ऐसे ही मैथमेटिक्स, रीजनिंग और हिंदी का कंप्लीट कोर्स देखने के लिए आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।